जय हिंद दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया था। उस कस्टमर ने मुझसे ये कहा कि इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मैं आपको एक 6007 ट्रांसफार्मर दे रहा हूँ, उसे लगा दो, इसकी पावर बढ़ जाएगी। ये मन में आपके भी सवाल रहता होगा, इस तरह के एम्पलीफायर के अंदर ट्रांसफार्मर बड़ा लगाने से उसके वाटेज बढ़ेंगे या इसके अंदर लग जाएगा भी नहीं लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो 040 का ट्रांसफार्मर लगा है, यानी कि सिंगल लूप 040, कोई डबल सप्लाई नहीं, सिंगल सप्लाई। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, और आपको बताते हैं लग जाएगा तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, वो चीज़ सारी समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर क्यों है। दो ट्रांसफार्मर, एक ऐसा है, ये हमारा मेन पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है जो कि इसको ऑपरेट करता है, और ये जो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है ये ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट आती है पहले इस ट्रांसफार्मर पे आती है, इसकी जो सेकेंडरी रहती है पतले वाली, ठीक है, इसमें जाती है हमारे स्पीकरों को आउटपुट। ठीक है, तो हमें ये ट्रांसफार्मर तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब कस्टमर बड़ा ट्रांसफार्मर कह रहा है तो हमें छेड़ना है सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर। अब इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है, मैं पहले उसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितनी है। ठीक है, कस्टमर ने बताया था 40 के आसपास है नहीं, तो एक बार हम भी देख लेंगे। ये तो भाई 24 वोल्ट का है, पता नहीं किस हिसाब से पता, चलो कोई बात नहीं। ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, कस्टमर कह रहा है इसमें ज़्यादा का लगाना। मान लीजिए वो मुझे 30 भी देता, क्या इसके अंदर लग जाएगा? तो चलिए वो चीज़ समझते हैं। अब मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूँ दोस्तों, जो इसके इस सेट के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, या तो आपका स्टील बॉडी का या मेटल बॉडी का ट्रांजिस्टर लगा होता है। देखिए इस तरह का दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह का। ठीक है, 3773 हुआ या 3055 हुआ, आपने इस तरह के ट्रांजिस्टर लगे होंगे, देखे होंगे दोनों तरफ, मतलब इंगे लगे होते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों इसे चलाने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, निगेटिव वोल्टेज भी कहीं कहीं पड़ती है, लेकिन सर्किट पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1943 है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अगर ये ट्रांजिस्टर दोनों ही इसके अंदर लगे रहते तो हमें डबल सप्लाई की जरूरत पड़ती, और वो चीज हम आपको सिद्ध भी करके दिखा देंगे कैसे कैसे है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक 5200 ट्रांजिस्टर भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये 5200 ट्रांजिस्टर है, ये देखो, जो कि फिलहाल इसके अंदर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ट्रांजिस्टर यूज हुए हुए हैं, मतलब तीन सॉरी, एक वहां पर है, एक यहाँ पर है, और एक इधर है। ठीक है, और 3 ही हमारे इधर है, 1 2 3। तो ये जो सारे ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है। अब ये चीज हम समझेंगे कि इसके अंदर डबल सप्लाई क्यों नहीं लग सकती। चलिए वो चीज अब आपको बिल्कुल लाइव दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर मल्टीमीटर रखेंगे, मल्टीमीटर रखने के बाद आप देखेंगे जो ये जो हमारा वॉइस का जो ट्रांसफार्मर है, ये जो दो यहाँ पे 3 वायर आते हैं मोटे मोटे, देखो पहले जो इस पे सिग्नल आएगा, पहले जो सिग्नल आएगा ये है, 3 वायर है। यहाँ पे जो बीच वाला होता है ये ग्राउंड कर दिया जाता है, देख सकते हैं ये यहाँ पे आए, और ये दोनों पिने यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी पे अटैच हो गई है। ये देख लो बॉडी पे अटैच है, ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं, तो ये टाई में जो लग रहे हैं, देखो ब्लैक वाले ये। ठीक है, ये वाले वायर ये हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर है इसका ऑलरेडी जो ग्राउंड है, यानी कि निगेटिव प्रोब, और इसकी जो यहाँ पे मेन कैपेसिटर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेन कैपेसिटर है इसका भी इसके साथ अटैच कर दिया गया है, देख सकते हैं इसके साथ अटैच कर दिया गया है, मतलब इसको और इसको आपस में अटैच कर दिया। अब हम एक बार मल्टीमीटर से भी अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर से आपको दिखाते हैं, ये कैपेसिटर का माइनस और ये हमारे आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो ग्राउंड पॉइंट है, ये देख सकते हैं फुल बीप आ रहा है। तो इससे अब आप पता लगा सकते हैं जो आपकी आउटपुट वाला जो सिस्टम है, ये आउटपुट वाला जो सिस्टम है, इसको ग्राउंड तो मिल गया, अब चाहिए या तो इसे पॉजिटिव चाहिए या इसकी विपरीत वोल्टेज चाहिए। ठीक है भाई, 0 ये हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इसे जो प्लस वाले की पोलरिटी, लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी प्लस पे नहीं चलता, वो एसी वोल्टेज पे ही काम करता है। जैसे ही इसे एसी का सिग्नल मिलेगा, यानी कि साइन वेव सिग्नल मिलेगा, ऐसा ही सिग्नल ही आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये डीसी पे यानी कि सीधी डीसी पे नहीं चलता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, इसके जो बेस पे जो सिग्नल आता है ना, इसके जो बेस पे सिग्नल आता है और कलेक्टर पे जो वोल्टेज जाती है, ये पॉजिटिव वाला सिग्नल आता है। ठीक है, अब हमारी जो इसकी आउटपुट निकलती है, ठीक है, वो एमीटर से निकलती है। एमीटर से यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन वाला वायर लगा, फिर रेजिस्टेंस लगी, रेजिस्टेंस से लगते ही तुरंत ही यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया।
अब वो जो प्लस वाला सिग्नल आता है ना, यहाँ पे जो ड्राइवर बोर्ड देख सकते हैं, ये प्लस वाला सिग्नल के लिए देता है। वैसे तो वैसे वो होता है जिसे एसी वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन वो प्लस वाला सिग्नल बोला जाएगा क्योंकि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, उस पे जो वोल्टेज है पहले ऑलरेडी वो प्लस की वोल्टेज अवेलेबल है रेड वाले वायर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बेस पे सिग्नल आया, रेड वाले पे वोल्टेज अवेलेबल है और वो वोल्टेज तुरंत ही वो कन्वर्ट करेगी सिग्नल में और ये जाएगा ग्रीन वाले वायर पे। तो यहाँ होता क्या है, जितने भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होंगे उस पर पॉजिटिव वोल्टेज स्थिर रहेगी और वो वोल्टेज जब इस ट्रांसफार्मर पे जाएगी जब हमारे बेस पे सिग्नल आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर ऐसे होते, एक एनपीएन एक पीएनपी, तो हमारा क्या होता, दोनों के बेस पे सिग्नल अलग अलग उससे आता। तो यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड का डिजाइन ये नहीं रहता, कुछ और रहता। मतलब यहाँ पे अभी क्या है कि ये जो ड्राइवर बोर्ड डिजाइन किया गया है ये सिर्फ सिंगल बेस के लिए है, सिंगल बेस के ही वोल्टेज देने के लिए। अब अगर ड्राइवर बोर्ड में मतलब यहाँ पे जो सप्लाई ट्रांसफार्मर है यहाँ पे 3030 मतलब डबल सप्लाई का लगाया जाता, तो ये जो ड्राइवर बोर्ड था ना ये भी डबल सप्लाई का लगाया जाता है इसके अंदर। तो उससे होता क्या, हमारे एक एनपीएन पे आती एक पीएनपी पे सिग्नल आता, उनकी दोनों की जो आउटपुट थी तब वो डायरेक्ट आती, तब इससे हमारी ट्रांसफार्मर से होकर नहीं आती। तो दोस्तों जैसे इसका मैकेनिज्म है उसके हिसाब से हम इसके अंदर डबल सप्लाई लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा और ना ही इसके अंदर लग पाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिंपल 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज आते हैं और उस पर सिंगल ही आउटपुट बेस पे जो सिग्नल जाता है सिंगल ही आउटपुट जाती है और सिंगल ही आउटपुट निकल जाती है। इसीलिए ये ज्यादातर मोनो होता है। अगर स्टीरियो में करना है तो ये सभी कामयाब हो पाएगा जब इसके अंदर डुअल सप्लाई हो। तो दोस्तों इसके अंदर आप डबल सप्लाई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, जिसके समझ में नहीं है मुझे कमेंट्स कर देना, मैं दोबारा अच्छे से प्रैक्टिकल करके वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।